बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन जो है वो सूरत हाल ये है कि इंशाल्लाह जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान की बातों में एक सबसे बड़ी इबादत एतकाफ़ है। ज़ाहिर है कि आखिरी अशरा जो है वह कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आके वहाँ इंसान जो है वो कहते हैं डेरा डाल देता है, बोरी बिस्तरा ले आता है और अल्लाह को तलाश करता है। गोया के तकवीनी निज़ाम यूँ बन जाता है कि गोया के पूरा महीना जो है वो जो है अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है, रोज़े रख के खुदा को ढूंढता है और तरावियाँ पढ़ के खुदा को तलाश करता है, कुरान की तिलावत, इबादत, ज़िक्र अज़कार करके जो है अल्लाह तबारक व तआला को पाना चाहता है। तो गोया कि 20 दिन ये इस तरीके से पूरा करता है, यहाँ तक कि बेकरार और बेताब होकर गोया कि अल्लाह अभी मिला नहीं, ताल्लुक़ वो नसीब हुआ नहीं, तो जनाब बेताब और बेकरार होकर जो है वो अल्लाह के घर में ही आ पहुँचता है और वहीं पे बोरी बिस्तर डाल देता है और वहीं पे आके जो है अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ जो है वो मांगता है। यहाँ तक कि ज़ाहिर है कि एक सखी के दर पे अगर इंसान दुनिया में पहुँच जाए तो सखी दरवाज़ा खोल के अता कर देता है। तो यहाँ तो ये सखियों का सखी है, जब सखियों के सखी के पास जो है आप उसके घर में आकर बैठ जाते हैं, वहीं बोरी बिस्तरा डाल देते हैं, तो यकीनन वो सखियों के सखी आपको मिल जाता है। इसलिए एतकाफ़ जो बड़ी बेनज़ीर इबादत है, वह कि अल्लाह ही के घर के अंदर अल्लाह को जो है जब पुकारते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला वो जो शारक से करीब है वो कल्ब में उतर आता है, क्योंकि शारक से करीब तो हर इंसान के है, लेकिन उसको कल्ब के अंदर उतारना है। ये इतना सा जो सफ़र है भाई, ये सफ़र तय कराना है। तो गोया कि जब अल्लाह तबारक व तआला की याद में नारे लगाता है और अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत की जो वो दम भरता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में उतर आते हैं। जब दिल में उतर आते हैं तो बस दिल जो जिस्म और जान का बादशाह है, तो गोया कि बादशाह के पास बादशाहों का बादशाह आ गया तो सारी दुनिया हेच हो जाती है। इसे एक हदीस में आता है कि ला यसोनी अर्जी वला फी समाई, मैं आसमान ज़मीन की वुसअत में नहीं समा सकता हूँ। गोया कि मेरी ज़ात इतनी बड़ी है, मेरी किबरियाई इतनी बड़ी है कि वला मैं इन चीज़ ये सब मेरे लिए वुसअतें जो है नाकाफ़ी हैं। वला की यसोनी फ़ी क़ल्बी अब्दिल मोमिन तक़ी, लेकिन जब मैं समाने लगता हूँ तो एक मोमिन मुत्तक़ी के दिल में समा जाता हूँ। इसलिए क़ल्ब जो है ये वो बादशाह है कि जिसके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद को इंसान बसाता है, अल्लाह तबारक व तआला की याद को सजाता है, और जब दिल रोशन हो जाता है तो फिर जिस्म जान सारी रोशन हो जाती है। गोया कि ईमान की इस रोशनी के अंदर इंसान दुनिया के अंदर जो है ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँच कर रज़ा का परवाना हासिल करता है। तो गोया कि इस अंदाज से जो है ये एतकाफ़ के अंदर खुदा को पाता है। ज़ाहिर है कि इस साल भी हमने एतकाफ़ का एहतमाम किया है, और जैसे कि वक्तन फ़क्तन हम ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिद यूसुफ़ैन, मैस्टिक बीच, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क के अंदर जो है इंशाल्लाह इस साल हम एतकाफ़ बैठ रहे हैं। बहुत से अहबाब के नाम आ चुके हैं जो हमारे साथ वहाँ एतकाफ़ बैठेंगे। लिहाजा जो नाम अभी आना बाकी हैं वो अभी भी जो है वो नाम भेज सकते हैं, और फार्म जो है वो रजिस्ट्रेशन का वो जो स्क्रीन पे आ रहा है तो वहाँ फार्म जो है फिल कर दें ताकि हमें पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं। सहरी इफ्तारी के इंतज़ाम इंशाल्लाह मस्जिद की तरफ से होगा, बिस्तरों का इंतज़ाम मस्जिद की तरफ से होगा, हर चीज़ इंशाल्लाह। हाँ, अपने ज़ौक़ के मुताबिक आपको बिस्तर लाना चाहते हैं, कंबल लाना चाहते हैं तो वो ले आइए, वरना मस्जिद की तरफ से सब इंतज़ामात आपको ये इंशाल्लाह कोशिश है कि पुरवकार तरीके से मुहैया किए जाएँ, और आपको सिर्फ एक ही काम में लगाया जाए कि आप अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह को हासिल करने की कोशिश करें। बस जब अल्लाह को एक मरतबा पा लिया, और अल्लाह वो दोस्त है, जब एक मरतबा दोस्त बन जाता है तो फिर वो दोस्ती तोड़ता नहीं है। इसे कि दुनिया में हम दोस्तियाँ इसलिए तोड़ते हैं, हमें पता नहीं कि दोस्त कल को हमारे साथ क्या करेगा। कल को जब वो धोखा देता है, फ़रेब करता है, तो हम उसकी दोस्ती तोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब दोस्त बनता है तो ज़ाहिर है वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो अव्वल आखिर के सारे इल्म उसके सामने है। वो बंदे को देखने के बाद जब वो दोस्त बन जाता है, इसका मतलब अब दोस्ती टूटने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ देख कर उसको बसीरत के साथ उसको अपना दोस्त बनाता है। इसलिए बहुत से अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह को एक मरतबा तो मेहनत कोशिश करके दोस्त बना ही लेना चाहिए कि अल्लाह आपका दोस्त हो जाए और आप अल्लाह के दोस्त हो जाए। खूब मुजाहिदा करके, इबादत करके, पुकार के, गिड़गिड़ा के एक मरतबा दोस्ती का रिश्ता कायम कर लें। फरमाया ये ऐसा रिश्ता ये फिर टूटता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आपका दोस्त रहता है।
इसलिए और इत्काफ़ जो है सबसे अच्छा मौका होता है कि जिसके अंदर आपकी नमाज में जो यकसुई होती है वह आम हवाल में नहीं, क्योंकि जब आप अल्लाह के घर में ही आपने बैठना, वहीं लेटना है, वहीं खाना और पीना है, आपकी नमाज में जो यकसुई होगी, आपकी ज़िक्र अज़कार में जो यकसुई होगी, जो तवज्जो इल्लल्लाह के अंदर आपकी जो है जो तीब खातिर होगा, वह आम हवाल में नहीं मिलता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वह एहतमाम फरमाया करते थे इत्काफ़ बैठने का, एतकाफ़ बैठा करते थे। एक साल आप जब नहीं एतकाफ़ बैठे तो आप फिर 20 दिन एतकाफ़ बैठे, 2 अशरिता पर एतकाफ़ बैठे। और आज तो औलिया कामिलीन के अंदर तो रिवाज जो महीना महीना मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठते हैं। तो ज़ाहिर है कि एक महीना अल्लाह के नाम पर अल्लाह के घर के अंदर दे दें तो ये जो है वो महंगा सौदा नहीं है। 11 महीने हम अपने घरों में होते हैं, 11 महीने जो अपने घरों में बैठ के खुदा को पुकारते हैं, लेकिन एक महीना सिर्फ अगर अल्लाह के घर में बैठ गए तो ये जो वो महंगा सौदा नहीं बल्कि सस्ता सौदा है कि आप अल्लाह के घर में जाके अल्लाह को पा लेते हैं। इसलिए इसकी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे इंशाअल्लाह वो नफ़ा उठाएंगे। हम दिल से दुआ करते हैं।